जन्नत बीवी ने इल्जाम लगाया है कि जिस वक्त उसकी इज्जत पर रजब अली ने हाथ डाला वो परसों रात का वक्त था। उस वक्त रजब अली को अपने हुजरा उरूसी में होना चाहिए था। अगर ऐसा है तो हम समझेंगे जन्नत बीबी का इल्जाम गलत। अगर तुमने ये झूठ ना बोला तो सब खत्म हो जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। हवेली में मौजूद है। खुदा का लाख लाख शुक्र है हम सुरखरू हुए। बहू की गवाही के बाद ये अदालत रजब अली को इस मुकदमे से मुस्तस्ना करार देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। रुक जाओ। बाबाजान, एक इल्तिजा मेरी भी सुन लीजिए। मुझे उस शख्स का नाम बताया जाए जिसके कहने पर यह मुकदमा मुझ पर चलाया गया है। मुझे भी उस पर क़ज़फ़ का मुकदमा चलाने का हक हासिल है। ये हमारे खानदान का ज़र्फ नहीं बेटा के हम दिलों में कदूरते रखें या क़ज़फ़ का मुकदमा चलाएं। बर्दाश्त, तहम्मुल और बुर्दबारी हमारा वतीरा है। कैसा लग रहा है तुम्हें अपना ईमान बेचकर? कहीं तुम्हें ये गुमान तो नहीं कि कुरान पाक से हाथ हटाकर तुमने जो झूठ बोला वो कुरान पाक पर हाथ रखकर बोलने के बराबर नहीं? जिस अदालत ने तुमसे गवाही मांगी थी उसने ये फैसला इसलिए सुनाया है क्योंकि वो यही समझते हैं कि पर्दे के पीछे कुरान पाक पर हाथ रखकर तुमने गवाही दी थी। इसलिए तुम गुनाहे कबीरा की मुर्तकिब हो चुकी हो। तुमने एक मजलूम को उसके इंसाफ के हक से महरूम कर दिया है। ये गुनाह अलग किया है तुमने। और जिसने ये मुकदमा किया था रजब अली, उसका क्या हाल करेगा जानती हो तुम? अगर अपने हाथों से मार नहीं देगा तो जिंदा लाश जरूर बना देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये गुनाह भी तुम्हारे सर है। इन गुनाहों का अजाब रोजे कयामत तुम्हें भुगतना होगा और इस हवेली में रहकर भी तुम इस अजाब से बच नहीं पाओगी। अगर आज सच बोल देती तो इस हवेली की कैद से आजाद हो जाती। हाँ यास्मीन, वही कैद जिसमें पिछले 30 साल से हम और 26 साल से ज़ेबी रो रही है। वो कैद जिसमें अपनी मर्जी से हमें सांस लेने की भी इजाजत नहीं। तुम्हारे पास एक मौका था कि तुम खुद को इस कैद से आजाद करवा लेती, मगर वो भी तुमने अपने हाथों से गवा दिया। झूठ बोला है तुमने, गुनाह किया है। एक सच बोलकर तुम न जाने खुद को कितने अजाबों से बचा सकती थी। लेकिन अब तुम्हें हमारी तरह सारी उम्र इसी हवेली में कैद काटनी पड़ेगी। रजब अली का जुल्म सहना पड़ेगा। और यही नहीं, अब तो तुम हमसे भी दुश्मनी मोल ले चुकी हो। और अब तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि तुम खुदकुशी जैसे गुनाह को भी अपने लिए आफियत समझोगी।
कौन हो सकता है वो शख्स जिसने मेरे खिलाफ बाबा जान की अदालत में मुकदमा पेश किया है? सरकार, हमारे अलावा ये एक और बंदा जानता था, और वो है अच्छू। हो ना हो ये अच्छू नहीं किया है सरकार। अच्छू ने? उसमें ना तो इतनी हिम्मत है कि मेरे खिलाफ बाबा जान की अदालत में मुकदमा पेश करे, और ना ही वो कोई मोतबर शख्स है। उसे तो मैं जिल्लत की उस गहराई में दफन कर चुका हूं जिससे वो मर के भी नहीं निकल सकता। और बाबा जान का कहना है कि वो कोई मोतबर शख्स है। सरकार, गांव में चंद एक नाम ऐसे हैं जो पीर साहब की नजर में मोतबर है। फहरिस्त बनाओ उनकी, फहरिस्त बनाओ उनकी, एक एक से मिलो, से बात करो, जानने की कोशिश करो कि किसका ताल्लुक हो सकता है इस मामले से। और फिर जब उसका पता चल जाए, उसको लेकर मेरे पास आ जाओ बस।